Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पॉइंटर्स, C++ पॉइंटर। तो अभी मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था रेफरेंसेस के बारे में कि आप किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी एड्रेस है वो कैसे ले सकते हैं, मतलब कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। रेफरेंसेस से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप कैसे अपना पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर आप किसी भी वेरिएबल से पहले ये ऑपरेटर लगाते हैं तो वो आपको उसका मेमोरी एड्रेस देगा। अब बात करते हैं कि पॉइंटर क्या है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। तो पॉइंटर क्या है, जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। Pointer variable point to a data type like int, string of the same type and is created with and operator। तो जो आप पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे बेसिकली वो वही डेटा टाइप को पॉइंट करना चाहिए जिसका आप मेमोरी एड्रेस उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यू आर वर्किंग विद इज असाइंड टू द पॉइंटर। ये हो गया पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली इसलिए यूज होता है अगर आपको अपना जो मेमोरी एड्रेस है किसी भी वेरिएबल का अगर आपको उसे स्टोर कराना है तो बेसिकली हम उससे पॉइंटर्स में कराते हैं। और याद रखिए पॉइंटर्स का जो डेटा टाइप है वो आपके उसी वेरिएबल जिसका एड्रेस आप स्टोर करा रहे हैं सेम होना चाहिए। तो हम रेफरेंस पढ़ चुके हैं, ये डी रेफरेंस है, ठीक है। बेसिकली डी रेफरेंस क्या है, गेट मेमोरी एड्रेस एंड वैल्यू। इन द एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस पेज वी यूज द पॉइंटर वेरिएबल टू गेट द मेमोरी एड्रेस। हमने मेमोरी एड्रेस के लिए पॉइंटर वेरिएबल यूज करा, ठीक है। अगर हम उसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, उसी पॉइंटर वैल्यू से वैल्यू लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके पॉइंटर का नाम है उससे पहले ये वाला ऑपरेटर लगा देना है, दैट इज नोन एज डिफरेंस ऑपरेटर। तो उससे क्या होगा, वो आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉइंटर नहीं रिटर्न मीन्स वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा एड्रेस की, वो आपको मेन जो उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी वट एवर जो भी वैल्यू थी वो रिटर्न करेगा। तो ये थ्योरी पार्ट था, आपको अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली हमारा जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे बनाएंगे हम फाइल pointers.cpp। तो हम यहाँ पे इंट मेन जल्दी से लिख लेती हूँ मैं, रिटर्न 0, ओके। तो अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ इंट टाइप का एक वेरिएबल दैट इज एज, ठीक है। उसमें मैंने डाली 20। अब मैं बनाती हूँ पॉइंटर। तो मैंने आपको बताया था पॉइंटर वेरिएबल कैसे बनाना है, आपको वही सेम डेटा टाइप रखना पड़ेगा जिस वेरिएबल का आप पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। हम पॉइंटर बेसिकली बनाते हैं स्टार ऑपरेटर और मैं अपने पॉइंटर का नाम रख रही हूँ PT। आप कुछ भी रख सकते हैं। और आप एड्रेस कैसे लेते हैं किसी भी वेरिएबल का, एंड ऑपरेटर एंड एज। तो इसने क्या करा, बेसिकली एज का जो मेमोरी एड्रेस था वो इस पॉइंटर में स्टोर कर दिया है, ठीक है, ओके। तो मैं अब आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ कि बेसिकली PTR में क्या वैल्यू है। लेट्स रन। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे आउटपुट टर्मिनल पे वैल्यू आई 0x61FF08, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली हमारी, जहाँ पर हमारा एज जो वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर करा है, जहाँ पे मेमोरी में एड्रेस में ये स्टोर हुआ है, इसने उसकी वैल्यू हमें रिटर्न कर दी, ठीक है। बेसिकली पॉइंटर इतने ही होते हैं, लोग इसे बहुत टफ तरीके से समझाते हैं बट एक सिंपल है। पॉइंटर जो होते हैं किसी भी वेरिएबल की लोकेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। आप ऐसे किसी भी पॉइंटर को बनाते हैं, याद रखिए आपका डेटा टाइप सेम होना चाहिए जिस भी वेरिएबल को आप
जिस भी वेरिएबल का आप एड्रेस डाल रहे हैं, और स्टार पॉइंटर का नाम इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर, और जिस भी वेरिएबल का आपको एड्रेस स्टोर कराना है वो वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आपसे बात करती हूँ डी रेफरेंस के बारे में। तो डी रेफरेंस मैंने बोला कि अगर आपको उस पॉइंटर से बेसिकली वैल्यू लेनी है तो आपको क्या करना है। ओके, मैं एंड लाइन लगा देती हूँ वरना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये हमारा बेसिकली पॉइंटर था जिसमें हमारी ये वैल्यू स्टोर थी। अब मुझे अगर उस पॉइंटर से, ठीक है, आपको उस वेरिएबल का डेटा चाहिए जिसका एड्रेस इसने स्टोर करा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑपरेटर लगाना है अपने पॉइंटर से पहले, और उसे हम रन करके देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पर, ये तो मेरा मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे मेरा एज नाम का वेरिएबल स्टोर है, ये रहा उसकी वैल्यू। तो डी रेफरेंस क्या होता है, आपने जो रेफरेंस लिया है, मतलब जो मेमोरी एड्रेस लिया है, उसमें दोबारा ये ऑपरेटर लगाकर आप ओरिजिनल वैल्यू, जो डेटा वैल्यू है बेसिकली उसमें स्टोर, वो ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। सो दैट्स इट गाइस, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।